नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन शर्मा मोहन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और कैलेंडर श्रृंखला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट वार निकालना, बिना किसी कोड की सहायता से वार कैसे निकालते हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इम्पोर्टेंट जो भी आपके पास में न्यूज है, जो भी जीके से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, मैथ से संबंधित या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कोई न्यूज है तो वो आपको मिल सके। चलिए मैं आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर ले चलता हूँ और बिना किसी कोड की सहायता से वार कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। और ये हमारे पास में हमारा ब्लैक बोर्ड है, इसमें हम आज वार निकालने वाला प्रोसेस देखने वाले हैं। ये हमारे पास में मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन भारत इंडिपेंडेंस हुआ था, यानी जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 का वार निकालने वाले हैं। इसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी निकालने वाले हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। एक 15 है जो एक डेट है, उसके बाद अगस्त का महीना है और उसके बाद में हमारे पास 1947 है। देखिए हम यहाँ पर जो प्रोसेस यूज करने वाले हैं उसको ओड डे कहा जाता है, यानी विषम दिन। एक साधारण वर्ष में, एक नॉर्मल ईयर में एक शेषफल बचता है, एक लीप वर्ष में दो शेषफल बचता है। इसी प्रकार से महीनों में भी शेषफल होता है। सबसे पहले हम महीने के शेषफल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। यदि हम इस 31 को 7 से डिवाइड करें, यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो ये शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, इसको हम ले रहे हैं। यानी इस पूरे चैप्टर में हम यहाँ पर शेषफल को लेने जा रहे हैं महीने के कोड के लिए, यानी महीने के लिए। तो हमारे पास में जब 31 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेष बचता है। फरवरी के महीने में दिन चेंज होते हैं, या तो फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। जिस महीने में 28 दिन होते हैं, जिस फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, वहाँ पर शेषफल 0 आएगा, क्योंकि 28 7 से डिवाइड हो जाएगा। पर जब 29 होगा तो वहाँ पर शेषफल 1 आएगा। इसी प्रकार मार्च में 31 दिन होते हैं तो 3 शेष, अप्रैल में यहाँ पर 2 शेष, मई में यहाँ पर 3 शेष, जून में यहाँ पर 2 शेष बचता है। यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर फरवरी मेरे पास 28 दिनों की होती है तो शुरुआत के 6 महीनों का जोड़ ओड डे 13 होता है। और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर फरवरी में 29 की ले लूँ तो जोड़ होता है 14। पर अगर हम इस 13 को भी 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें तो लास्ट में 7 से डिवाइड करना है, अगर हम इसे को भी 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में शेषफल 6 आएगा। क्योंकि अगर हम 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में जो लास्ट में आएगा यहाँ 6, उसको यहाँ पर रख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम जान सकते हैं अगर वो साधारण वर्ष है, शुरुआत के 6 महीनों का कोड 6 ओड डे होगा। और अगर वह लीप वर्ष है तो 14 7 से डिवाइड हो जाता है, ओड डे कितना होगा? 0। यहाँ पर हमने लिखा अगर फरवरी 28 दिनों की है तो ओड डे 13 होगा, और अगर फरवरी 29 दिनों की है ओड डे कितने होंगे? 14। इसी प्रकार से जुलाई 31 दिनों की होती है, 31 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेष बचता है। अगस्त भी 31 दिनों का होता है, 3 शेष बचता है। सितंबर में 30 दिन होते हैं तो 2 शेष बचता है। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं तो 3 शेष बचता है। नवंबर में 7 से डिवाइड करते हैं 2 शेष बचता है, और दिसंबर में 3 शेष बचता है। यानी अगर हमें ये पता करना है कि लास्ट के 6 महीनों का जोड़ कितना होता है, तो लास्ट के 6 महीनों का जो ये शेषफल का जोड़ है ये 16 होता है। और 16 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो वास्तव में हमारे पास में कितने ओड डे होते हैं? 2 ओड डे होते हैं। देखिए आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में या तो शुरुआत के 6 महीनों से क्वेश्चन या लास्ट के 6 महीनों से क्वेश्चन आता है। अगर लास्ट के 6 महीने से इस क्वेश्चन में 15 अगस्त 1947 है तो शुरुआत के 6 महीनों का या तो हम यहाँ पर ओड डे 6 ले लेंगे, या ओड डे हम यहाँ पर कितना लेंगे? 0। अगर ये साधारण वर्ष है, 1947 एक साधारण वर्ष है यानी नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पर ओड डे कितना लिया जाएगा? 6 लिया जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद में अपने इस वर्ष वाले कार्यक्रम पे। देखिए हम क्या करते हैं, 1947 में हम चल रहे हैं, 15 अगस्त 1947 में हम हैं। और अगर 15 अगस्त 1947 में है तो 1947 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस वर्ष में से जो भी वर्ष दिया होता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि यह 1947 अभी तक वर्ष पूरा नहीं हुआ। इससे पहले कितने वर्ष पूरे हुए? 1946। तो देखिए पिछली कक्षाओं में हमने कैलेंडर के चैप्टर में ये पढ़ा था कि 100 सालों में हमारे पास में कितने ओड डे होते हैं, यानी सेंचुरी में 5 ओड डे होते हैं।
200 सालों में हमारे पास में 3 ओड डे होते हैं, 300 सालों में हमारे पास में 1 ओड डे होता है, और 400 सालों में हमारे पास में ओड डे की संख्या 0 होती है, यानी विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 0। 100 सालों में 5 ओड डे, 200 सालों में 3 ओड डे, 300 सालों में 1 ओड डे, और 400 सालों में 0 ओड डे। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया है 1946, जो 1 माइनस करने के बाद में हमारे पास आया, इसके पार्ट्स बना लेंगे। सबसे बड़ा पार्ट वो बनेगा जो 400 का मल्टीपल है, तो देखिए 1600, इसके पश्चात में बचता है 300, और उसके बाद में बचता है 46, यानी 46 साल। यानी मैं कह सकता हूँ 1600 सेंचुरी अलग कर लेंगे, 300 साल अलग कर लेंगे, और 46 को अलग कर लेंगे। देखिए हमें पता है 400 सालों में ओड डे 0 है, तो ये 400 का मल्टीपल है, 400 से गुणा होता है। अगर 400 सालों में 0 है तो 1600 सालों में भी 0 होगा। कैसे? 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी लास्ट में कोड कितना होगा? 0। 300 सालों में हमारे पास में कितने ओड डे होते हैं? 1 ओड डे होते हैं। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है साल। देखिए हमारे पास में 46 साल है। 46 साल में हम दो चीज़ देखेंगे कि इसमें कितने लीप वर्ष आए और इसमें कितने साधारण वर्ष आए। जब 46 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 46 को 4, एक लीप वर्ष 4 साल में आता है या 400 सालों में। जब इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो एक यहाँ पर, और जब यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं तो एक यहाँ पर। इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ लीप वर्ष की टोटल संख्या कितनी आई? 11। यानी यहाँ पर हमारे पास में लीप वर्ष कितने हैं? 11। अगर 11 लीप वर्ष है 46 में तो नॉर्मल ईयर कितने बचे? 35। हमने स्टार्टिंग में ही जाना था कि एक लीप वर्ष में शेषफल 1 बचता है, और एक लीप वर्ष में शेषफल 2 बचता है, और एक साधारण वर्ष में कितना बचता है? 1। यानी अगर हम लीप वर्ष की 2 से गुणा कर दे तो हमारे पास में 22 ओड डे होंगे, और अगर हम 1 से गुणा कर दे तो यहाँ पर 35 होंगे। 300 सालों में हमारे पास में 1 आया, और 1600 सालों में 0 आया। यानी अगर हम यहाँ तक के वर्ष को कंप्लीट करें तो हमारे पास में टोटल आया 58। अब देखिए हमारे पास में जो बाकी की समस्या बची है वो है 15 अगस्त तक के दिनों को, महीनों के कोड को याद करना, महीनों के कोड को गिनना। मैंने अभी आपसे बताया था कि ये शुरुआत के 6 महीने और ये अंत के 6 महीने हैं। शुरुआत के 6 महीने यदि नॉर्मल ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है, तो 13 बचता है। पर अगर हम इस 13 को भी 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है? 6। तो हमने यहाँ पर अपने पास से 13 ले ले, चाहे हम 6 ले ले, आंसर सेम आएगा। हमने यहाँ पर अपनी उचित जानकारी के लिए 13 ले लिया। इसके पश्चात में हमारे पास में जुलाई 3 की है, परंतु 15 पूरा अगस्त है, तो हमारे पास अगस्त का कोड नहीं लेंगे, जितना भी अगस्त का दिया है उतना लेंगे। तो हमने यहाँ से जुलाई का 3 ले लिया और अगस्त के 15 ले लिए, तो 3 और 15 हो गए 18। यानी अगर हम इन सबको जोड़ दें, तीनों को जोड़ दें, देखिए 58 आया जो वो वर्षों के अनुसार आया। उसके बाद में 13 जो आया ये यहाँ से ओड डे आया शुरुआत के 6 महीनों का, और उसके बाद में ये 18 आया जुलाई और अगस्त के महीनों का। जुलाई में 3 ओड डे हैं और अगस्त में 15 ओड डे हैं, दोनों को जोड़ा तो 18 आया। यानी मेरे पास में यहाँ पर कितना आया? 89। अब देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर इस 89 को 7 से डिवाइड कर दूँ तो 7 1 जा 1 और 7 2 जा 14। यानी मेरे पास में जो यहाँ बचेगा वो कितना बचेगा? 5, और इस 5 को शेषफल कहते हैं। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में इस शेषफल का ही आधार है। हम 7 से डिवाइड करने के पश्चात जो बचता वो लेते हैं, यानी शेषफल कितना? 5। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी बताया था, और अपनी जानकारी के लिए, कैलेंडर का पहला दिन ग्रीगोरियन कैलेंडर में सोमवार माना गया था। अगर पहला दिन सोमवार है तो दूसरा मंगल होगा, तीसरा बुधवार होगा, चौथा बृहस्पतिवार होगा और 5वां शुक्रवार होगा। फर्स्ट इज़ मंडे, सेकंड इज़ ट्यूसडे, थर्ड इज़ वेडनेसडे, फोर्थ इज़ थर्सडे एंड फिफ्थ इज़ फ्राइडे। और हमारा शेषफल कितना है? 5। इसका मतलब अगर 5 बचता है तो 15 अगस्त 1947 को हर हाल में क्या वार था? शुक्रवार था। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा वार क्या था? फ्राइडे था।
जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फ्राइडे था। देखिए स्टार्टिंग में आपको इसमें यहाँ पर याद करने में टाइम लग सकता है, पर यदि आप 20-30 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते तो आपके माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी कि भाई शुरुआत के 6 महीनों में 6 ओड डे बचता है अगर नॉर्मल ईयर है, और लीप ईयर है तो 0 बचता है। और लास्ट के 6 महीने दे रखे हैं, लास्ट के 6 महीने हैं, तो अगर उसके पास में ओड डे कितना बचता है, 2 ओड डे बचता है। मेरी बात से आप सहमत हो तो मैं सेकंड एग्जांपल पे चलो। सेकंड एग्जांपल आपके सामने ये रहा। सेकंड एग्जांपल, चलिए हम इसको सारे को लिखा हुआ रहने देते हैं अभी, ताकि आपको सहायता मिले। मान लीजिए हम कोई डेट ले लेते हैं, आज की ही डेट ले लेते हैं जो कि आज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आज डेट है 20 और महीना है सितंबर और साल है 2020। यानी आज हम वार निकालना चाहते हैं। आज क्या वार है, तो हमें इसका वार निकालना है। तो देखिए हमने कहा था आपसे 20 सितंबर है, तो महीनों में आपको 20 सितंबर तक का कोड लाना है। अर्थात यह 2020 एक लीप वर्ष है। 2020 क्या है, लीप वर्ष है। देखिए लीप वर्ष क्या होता है, अगर वह वर्ष है तो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। यदि वह लीप वर्ष है तो लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। पर अगर वो सेंचुरी है तो वो पूरा सेंचुरी 400 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखिए शुरुआत में अगर यह लीप वर्ष है, फरवरी 29 की है, तो यहाँ पर टोटल बचेगा 14, पर ओड डे कितना बचेगा, 0। यानी शुरुआत में जून तक हमारे पास में बच गया 0। हमें पता है जुलाई में हमारे पास 3 है, हमें पता है अगस्त में भी 3 है, जुलाई और अगस्त, और सितंबर में कितना है, 20 है। तो हम यहाँ पर सितंबर में रख लेंगे 20। इस प्रकार से महीनों से हमारे पास में कितना मिल गया, 26। सहमति है। इसके बाद हम चलते हैं 2020 में। मैंने बताया था 2020 में से कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। 2020 में से कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। ये बन गया जी 2019। कितना बन गया जी, 2019। हमने यहाँ पर कितना माइनस करना, 1 साल, क्योंकि 2020 तो चल रहा है। तो हमें वर्षों के लिए हमेशा 1 माइनस करके लेना है, 2019। अब इस 2019 को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स क्या है, पहला पार्ट्स है 2000 क्योंकि 400 का मल्टीपल है, और दूसरा भाग है 19। तो मैं इस 2000 को लिख सकता हूँ 400 गुना में 4, और 400 में ओड डे 0 है, तो यहाँ भी ओड डे जो बनेगा वो कितना बनेगा, 0 यानी 0। यानी यहाँ ओड डे की संख्या 0, पर वर्षों के 19 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर लीप वर्ष जो होंगे वो 4 और साधारण वर्ष होंगे 5। देखिए वर्षों को आप 2 भागों में डिवाइड करोगे, कितने उसमें लीप वर्ष आए हैं और कितने उसमें नॉर्मल ईयर आए हैं। तो देखिए मेरे पास में जब मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ बचा है 4 और यहाँ बचा है 15। 4 लीप वर्ष 15। एक नॉर्मल ईयर में 1 शेषफल होता है और एक लीप ईयर में 2 शेषफल होता है। तो 15 सालों में 1 शेषफल और 4 सालों में 2 शेषफल। यहाँ से 8 मिला और यहाँ से 15, टोटल मिला 23। क्योंकि यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 15, यहाँ से 8, 23। तो देखिए वहाँ था हमारे पास 26, यहाँ था हमारे पास 23, टोटल कितना हो गया, 49। क्लियर है। देखिए यहाँ मिला हमें 26 और यहाँ मिला हमें यहाँ पर 15 + 8 23, टोटल हो गया 49। अगर 49 को 7 से डिवाइड किया जाए तो फुली डिवाइड हो जाता है, यानी आपका रिमाइंडर कितना आता है, 0। और 0 रिमाइंडर किसको कहता है, संडे को। तो 20 सितंबर 2020 को 20 सितंबर 2020 को क्या है, संडे। तो हमारा आंसर हर हाल में जी क्या होगा, संडे होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, तारीख थी 20 सितंबर 2020।
देखिए 20 सितंबर, तो सितंबर के हमने 20 दिन पहले ले लिए, और सितंबर से पहले हमारे पास में जो महीने हैं हमें पता है यह एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में शुरुआत में फरवरी 29 दिन की आती है। इसका मतलब शुरुआत के मैंने लिख रखा है, शुरुआत में जो ओड डे बचते हैं 3, 1, 3, 2, 3, 2, 14 बचते हैं, और 14 को 7 से भाग करेंगे तो ओड डे बचेगा 0। आप यहाँ 14 भी ले सकते हो, आप यहाँ 0 भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर जून तक, हमने यहाँ जून तक, जो जून तक है वो कितना ओड डे आया 0। जुलाई में 3 ओड डे हैं, अगस्त में 3 ओड डे हैं, सितंबर में हमारे पास 2 नहीं लेना, 20 लेना है, 20 के 20। जब हमने इनको जोड़ा तो टोटल मिला 26। अब हम वर्षों पे चलते हैं। हमने कहा था वर्ष में से 1 माइनस करेंगे। अगर वर्ष में से 1 माइनस करते हैं तो 2019 आता है, क्योंकि 2020 चल रहा है, सिर्फ 2019 तक कंप्लीट हुआ है। 2019 के 2 भाग बनाएंगे, एक तो 2000 और एक 19। 2000 एक सेंचुरी है जो कि 400 से गुणा होती है। 400 में ओड डे विषम दिन 0 है, तो 2000 में भी ओड डे 0 होंगे। 19 सालों में लीप वर्ष होंगे 4, एक लीप वर्ष 4 साल में आता है, तो 4 4 जा 16, यानी आपके पास लीप वर्ष हो गए 4। पर साधारण वर्ष बच गए कितने, 15। एक लीप वर्ष में 2 शेषफल बचता है तो 2 से गुणा, और एक नॉर्मल ईयर में 1 शेषफल बचता है, 1 से गुणा। 15 यहाँ से मिला, 8 यहाँ से मिला, 0 यहाँ से मिला, टोटल मिला 23, और वहाँ तक मिला था हमारे पास 26। यानी हमारे पास मंथ से 26 मिला था, और ईयर से कितना मिला 23। जब हमने इन दोनों को जोड़ के 7 से डिवाइड किया, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो शेषफल जो बचा वो 0 बचा। अगर शेषफल 0 बचता है तो क्या आंसर आता है, रविवार। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने कितने जल्दी से, कितने फास्ट तरीके से, यानी हम कह सकते हैं मात्र 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन, 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी कोड की सहायता से। यानी किसी कोड की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि जनवरी में 3 शेषफल बचता है, फरवरी लीप वर्ष है तो ये शेषफल है। एक बार आप इसको गो थ्रू हो जाएंगे, अब इन चीज़ों को जान लेंगे, तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से इसके बिना कोड के वार निकाल सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी रीजनिंग की आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मोहन पाठशाला आपका धन्यवाद करती है। जय हो।